नमस्कार दोस्तों, मैं श्यामलाल बरवड़ कंपटीशन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। अदावत खैर मकतब है। मैं आज नए वीडियो, नए तथ्य और नए इतिहासकार के साथ हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपका अति आभारी रहूँगा। मेरा भी हौसला बुलंद रहेगा। देखिए दोस्तों, आज अपन शुरू करने जा रहे हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। परंपरा चल रही है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा चल रही है, जिसे 9 नंबर के इतिहासकार को अपन पढ़ रहे हैं। 9 नंबर का अपना इतिहासकार है, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में पढ़ रहे हैं। उन्होंने 3 इतिहास ग्रंथ लिखे, तीनों के अलग अलग सन यहाँ दिए हुए हैं। सन 1940 में इन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका लिखी। 1940 में हिंदी साहित्य की भूमिका लिखी। 1952 में हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास लिखा और 1952 में हिंदी साहित्य का आदिकाल इन्होंने लिखा। 3 खंडों में विभक्त है, 3 इनके इतिहास ग्रंथ है। कई बार परीक्षाओं में यह सवाल पूछा जाता है मिलान के लिए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इतिहास लेखन में समाज शास्त्रीय पद्धति में प्रयोग किया, जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न 100% आने लायक है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इतिहास ग्रंथ में जो पद्धति अपनाई थी वो समाज शास्त्रीय पद्धति है। पिछले पद्धति में आपने पढ़ा है, पद्धति पहले पढ़ा, वीडियो आप देख लेना प्लेलिस्ट में जाकर। पद्धति के जो वीडियो है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धति, उसमें समाज शास्त्रीय पद्धति में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम आएगा। इन्होंने समाज शास्त्रीय पद्धति से इतिहास ग्रंथ लिखा। इन्होंने 4 भागों में इतिहास ग्रंथ लिखा, 4 भाग किए, 4 खंड बनाए, जिसमें पहला है आदिकाल। आदिकाल 1000 से 1400 ईस्वी तक, भक्तिकाल 1400 से 1600 ईस्वी तक, रीतिकाल 1600 से 1800 ईस्वी तक और आधुनिक काल 1800 से 1952 ईस्वी तक। 1952 में लिखा हिंदी साहित्य का आदिकाल, ठीक है ना, याद रखना। आधुनिक काल लिखा 1800 से 1952 ईस्वी तक। मित्रों, आगे जारी रखते हुए हिंदी साहित्य की भूमिका में साहित्य के विभिन्न स्वरूपों के विकास का विराट रूप से वर्णन 10 रूपों में इन्होंने किया है। कितने रूपों में किया है? 10 रूपों में किया है। हिंदी साहित्य की भूमिका में इन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य के विभिन्न स्वरूपों के विकास का विराट रूप इन्होंने 10 रूपों में किया है, जो 10 रूप आपके सामने मैंने उपस्थित किए हैं, हाजिर किए हैं। पहला रूप है इनका हिंदी साहित्य, दूसरा है भारतीय चिंतन, तीसरा भारतीय चिंतन का स्वाभाविक विकास, तीसरा है संत मत, चौथा है भक्तों की परंपरा, पांचवा है योग मार्ग और संत मत, छठा है सगुण मतवाद, सातवां है मध्ययुगीन के संतों का स्वाभाविक विकास और 8वां है भक्ति काल के कवियों का व्यक्तित्व और 9वां है रीतिकाल, 10वां है उपसंहार। अपने इतिहास ग्रंथ को 10 भागों में इन्होंने बांटा और इतिहास ग्रंथ इन्होंने 3 चरणों में लिखा। पहला 1940 हिंदी साहित्य की भूमिका, 1952 हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, 1952 हिंदी साहित्य का आदिकाल। यह तीनों याद रखना इंपॉर्टेंट है। और दूसरी शर्त इंपॉर्टेंट यह है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो इतिहास ग्रंथ लिखा वो पद्धति थी समाज शास्त्रीय पद्धति थी। इनके 4 भाग यह है। नमस्कार मित्रों, आज इतना ही। कल मैं नए वीडियो के साथ, नए तथ्य के साथ, नए इतिहासकार के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपका अति आभारी रहूंगा। नमस्कार।